राजगढ़ वासियों, मुझे पता है कि एग्जिट पोल की चर्चा चल रही है। लोग चौक चौराहों पर खड़े होकर एग्जिट पोल की बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि भाई किसकी सरकार बनेगी। मामला तो कांटे की टक्कर का है, आप सभी जानते हैं। हमने हमारा एग्जिट पोल कल दे दिया है और आप सभी जानते हैं कि वो एग्जिट पोल हमने क्या दिया है। लेकिन बड़ा अजीब सा रिश्ता है नेता और जनता का। इन नेताओं को है कि हमारी कुछ पढ़ी ही नहीं होती है, फिर भी हम इनके बारे में बातें करते रहते हैं। फिर जनता भी सोचती है नहीं यार, कुछ तो रिश्ता है जो हम इनकी इतनी फिक्र करते हैं। कितनी फिक्र करते हैं यार। चाय के नुक्कड़ पर देखो तो चुनाव की चर्चा, गांव की गलियों में देखो तो चुनाव की चर्चा। जिन लोगों को चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है, जो बोलते हैं ना कि साहब हमें कहीं लेनो चुनाव से, वो लोग भी अगर चौराहे पर चुनाव की चर्चा करते देख ले तो एक साइड खड़े होकर कान लगाकर सुनेंगे कि भाई किसकी चर्चा चल रही है, किसको जिता रहे हैं ये लोग। तो फिर लगता है नहीं यार, नेताओं से हमारा कुछ तो रिश्ता है, कुछ तो है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए हम इनकी चर्चा करते हैं। बहरहाल जो नेशनल चैनल्स ने एग्जिट पोल निकाले हैं, उनका असर राजगढ़ की सीटों पर क्या होगा, यह मैं आपको बताने वाला हूं। ये कोई नहीं बताएगा, या मैं बता रहा हूं कि राजगढ़ की सीटों पर क्या होगा। मारो राजगढ़ का जो एग्जिट पोल है वो तो मैंने आपको बताया कि 3 कांग्रेस और 2 बीजेपी, जो पिछली बार यथावत स्थिति मैंने बताई है। खिलचीपुर में डाउट की स्थिति थी, लेकिन उसका भी मैंने गहरा एनालिसिस किया है और मैं नतीजे पर पहुंचा हूं इस पर कि भाई जो साइलेंट वोटर है वो खिलचीपुर में खेल कर सकते हैं। इसलिए मैंने खिलचीपुर से प्रियव्रत सिंह, हमारा जो एग्जिट पोल है वो खिलचीपुर से प्रियव्रत सिंह की तरफ गया था कल। और जो 2 सीटें थी वो आप जानते ही हैं। राजगढ़ की जो सीट थी वो भी मैंने कांग्रेस को दी है, हमारे जो एग्जिट पोल ने कांग्रेस को दी है। और पुरुषोत्तम दांगी जी ब्यावरा से हमारे एग्जिट पोल में जीत रहे हैं। इधर से सारंगपुर से गौतम टेटवाल और नरसिंहगढ़ से मोहन दादा। ये हमारा एग्जिट पोल हमने कल दे दिया था। लेकिन और मैंने उस एग्जिट पोल के वीडियो में ये भी बताया था कि कौन जीतेगा तो क्यों जीतेगा, हारेगा तो क्यों हारेगा। लेकिन ये नेशनल चैनल का सर्वे, सबसे बड़ी चीज ये है, आज तक ने जो सर्वे दिया है 140 से 162 सीटें आज तक ने दी है। अब राजगढ़ जिले की धरती का आज तक के 140 से 162 सीटें से क्या लेना देना है। अब मैं बताता हूं कि भोपाल रीजन में जो आज तक ने आंकड़ा निकाला है ना साहब, वो 2 सीटों की बढ़त बताई है भोपाल रीजन में आज तक ने, जिसका एक तरफा मामला जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। उसने भी बोला है कि भोपाल रीजन में 2 सीटों की बढ़त कांग्रेस को मिलेगी। तो एक तो यही सबसे बड़ी चीज साबित हो गई कि भाई राजगढ़ में जाहिर सी बात है, अगर भोपाल रीजन में बढ़त मिली तो राजगढ़ में यथावत स्थिति रह सकती है। तो एक तो ये वाली ग्राउंड लेवल की मैंने आज तक का कनेक्शन आपको बताया कि भाई जो चैनल एक तरफा बीजेपी की सरकार बना रहा है उसने भी भोपाल रीजन में बढ़त बनाई है। तो ये एक तो यहीं से एक कनेक्शन बन जाता है। दूसरी चीज है कि बहुत सारे चैनल के अपने अपने एग्जिट पोल है। एबीपी न्यूज जो है बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। भोपाल रीजन में 25 सीटों में से अनुमन जो है ये शिवराज सिंह का इलाका होता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का। और इस इलाके में हमेशा बीजेपी जीतती है और अभी भी बीजेपी को बढ़त है, ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस 9 से 12 सीट एबीपी न्यूज बता रहा है भोपाल रीजन में। तो 9 से अगर 12 हो गई तो निश्चित तौर पर वही यथावत स्थिति रहेगी। तो एग्जिट पोल की यदि हम माने तो नेशनल चैनल के, यदि वो भी नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं भाई, सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं, सबके अपने अपने प्रत्याशी है। देखिए सब अपनी अपनी मेहनत से काम करते हैं और ये एग्जिट पोल है, इसे एक अनुमानित होता है कि हमारे सर्वे के हिसाब से ये जीतेंगे। अब इसको एग्जैक्ट पोल नहीं मानना है, 3 तारीख का इंतजार करना है। 3 तारीख के इंतजार के बाद पता चलेगा कि भाई क्या स्थिति है। और राजगढ़ जिले में तो जो स्थिति बनेगी वो देखने लायक रहेगी, क्योंकि टक्कर सभी जगह है। मैंने बोला कि टक्कर ऐसी जगह नहीं है, ऐसी एक जगह भी, एक विधानसभा भी आप नहीं छोड़ सकते जहां पर एक तरफा मामला निकल जाए। एक तरफा कहीं पर भी नहीं है, सभी जगह पर टक्कर है। अब हमारा जो एग्जिट पोल है वो कितना सही निकलता है ये तो 3 तारीख को हमें भी पता चलेगा। कोई मैं भी ईवीएम मशीन में घुस तो नहीं गया, कहीं मैंने भी ईवीएम मशीन में घुस के देखा तो नहीं कि किसने किसको वोट डाले। हमारा भी एक अनुमान है, हम जो राजगढ़ की धरती पर रिपोर्टिंग करते हैं हमारा भी अनुमान देखते हैं कितना काम आता है कितना नहीं। कुछ लोग, अब यार ये तो हमेशा परंपरा रही है मेरे साथ तो कि हमेशा बोलते हैं भाई ये तो कांग्रेस ही कांग्रेस ही। अब जिसकी भी सरकार बने, जिसकी भी सरकार बनेगी, भविष्य में सवाल उसी से करेंगे। ऐसा तो नहीं कि परंपरा बदल देंगे।
अगर बीजेपी की सरकार बनी तो हम फिर से कांग्रेस ही कहलाएंगे, कांग्रेस की बन गई तो भाजपा वाले हमारी बड़ाई करेंगे, इस बात की गारंटी मैं लिख कर दे देता हूं आपको। तो ये तो चलता रहेगा, ये तो परंपरा है। और मध्य प्रदेश की टाइट स्थिति है, बहुत ज्यादा टाइट स्थिति है बॉस, क्योंकि जिस चैनल ने एक तरफा दिखाया है मामला, उस चैनल ने तो 2000 के नोट में चिप भी बताई थी। ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो वो चिप थोड़ी निकली 2000 के नोट में। तो ऐसी बहुत सारी रहती है। एग्जिट पोल भी क्या है, कलम का खेल होता है, आखिरी सीजन होता है मीडिया वालों के लिए कमाने का। तो एग्जिट पोल पर बिल्कुल भरोसा मत करना, क्योंकि जो एक तरफा एग्जिट पोल जा रहा है वो हो सकता है माहौल बनाने के लिए किया जा रहा हो, ये भी हो सकता है कि वो सही एग्जिट पोल भी हो। क्योंकि यकीन करना मुश्किल है ना मध्य प्रदेश में कि एक तरफा कोई भी जीत जाएगा। आपको लगता है एक तरफा कोई भी जीत जाएगा? एक तरफा नहीं जीतेगा कोई भी, ये मेरी गारंटी है। और मेरी क्या गारंटी है, आप लोग भी जानते हैं, जो भाजपा के वोटर है वो भी जानते हैं, जो कांग्रेस के वोटर है वो भी जानते हैं कि एक तरफा मामला नहीं होने वाला। तो मेरे ख्याल से जो राजगढ़ की 3 सीटें मैंने बताई है वो यथावत रहेगी, यानी कि जो कांग्रेस के पास अभी वर्तमान में है वो तीनों सीटें कांग्रेस के पास रहेगी, और जो 2 भाजपा में, वो दोनों भाजपा में रहेगी। ये हमारा अनुमान है। इसमें एक सारंगपुर में डाउट की स्थिति है, सारंगपुर और खिलचीपुर की एक बड़ी बता रहा हूं मैं, लेकिन सारंगपुर में एक डाउट की स्थिति है। तो अब वो देखते हैं कि सरकार जिसकी बनेगी, सारंगपुर किसी उस तरफ जा सकती है, लेकिन अभी गौतम टेटवाल हमारे ख्याल से, हमारे जो टीम का जो सर्वे है वहां से लीड ले सकते हैं। तो अब देखते हैं, देखने लायक बात रहेगी ये तो, क्या होना है क्या नहीं। ये चुनाव की चर्चा तो चलती रहेगी, लेकिन भाईचारा बना रहा है हमेशा। राजगढ़ की धरती पर जो भी विधायक बने, 10 प्रत्याशियों में से 10 ने अच्छी मेहनत की, और जो भी विधायक बने हम उनसे सवाल करते रहेंगे और उनकी विधानसभाओं की कमियां गिनवाते रहेंगे। बहरहाल 3 तारीख का आप इंतजार कीजिएगा, और 3 तारीख के बाद आपसे जितने भी आपके जो विधायक नए नए बनेंगे उन सभी से मुलाकात भी होगी, उनसे सवाल भी करेंगे। जो वादे उन्होंने चुनावी दौरे में किए थे वो उन वादों पर भी एक बार रिपीटेशन ले लेंगे। तो ये तमाम सारी चीजें हैं राजगढ़ वालों, और बाकी आप लोगों की मोहब्बत हमेशा बनी रहे। कल कई सारे लोग एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे थे हमारे, तो ये चीजें हैं। अब इसमें देखो, ना नुकुर वाली बातें नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई कोई कुछ भी, अब लोगों का तो काम है कहना, अब लोगों पे क्या ही बोले। तो ये चीजें हैं। बाकी अंत में तो यही कहूंगा कि भैया आप कितना ही ना नुकुर कर लो कि हमारी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो डोकरा बहोर छेवड़ा में देख के बता देता था कि अब फलाना की बहू जा रही, भी डोकरा बहोर या नहीं बता पा रहा कि सरकार कन की आएगी। यह हकीकत बात है। तो यहाँ तो अनुभव भी फेल हो रहे हैं। देखते हैं कितना सच निकलता है हमारा राजगढ़ का एग्जिट पोल। बाकी हमारा विश्वसनीय चैनल है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।